नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में हर एक में आता है √5 √2 √3। इसको प्रूव करना 3 मार्क्स का आएगा। ये देखो इसमें क्या, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल जो p/q की फॉर्म में हो और जो इरेशनल होता है वो p/q की फॉर्म में नहीं होता, जैसे कि √5। अब इसने बोला प्रूव करो कि भाई ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो भी दिया होता है इरेशनल है तो इसको हम क्या मानेंगे, रैशनल। इसके अपोजिट मानना हमें, ठीक है। तो करते हैं, लेट अस assume the contrary that √5 is rational। इसमें सबसे ज्यादा लिखने का ही आएगा, उसी के मार्क्स मिलेंगे। ये लाइन हमें स्टार्टिंग में लिखनी है कि माना √5 एक रैशनल संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे √5 a/b इसके इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। इसके अपन क्या होता है 1। ये a/b ये क्यों मानते हैं हम इसको, क्या होते हैं, ये होते हैं a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, a हमेशा अपने आप से कटेगा a से और b हमेशा b से कटेगा, इसलिए इनको लिया जाता है x y z हो, कोई भी चीज हो तो इनको हम इसलिए लेते हैं। और इनका HCF हमेशा क्या आता है 1, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा √5b। a को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब एक साइड ये हो गई हमारी और एक साइड ये, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो यहां पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वेयरिंग कैसे लिख सकते हो ये समझने के लिए है। तो यहां पे √5b इसका स्क्वायर और a का स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा 5b स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर। अब ये देखो, इसको मैं बिल्कुल ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। इसका तो ये कट गया लेकिन इसका तो ये रह गया ना। आपको क्वेश्चन करना चाहिए, सर ये रूट से रूट कट गया था तो यहाँ ये स्क्वायर कैसे आ गया। तो ये दोनों अलग है, इकट्ठे करके लिखे हमने, इसलिए यहाँ पे 5b स्क्वायर आएगा। अब क्या करते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये लिखनी होती है कि a स्क्वायर अगर 5 से भाग होता है तो a भी 5 से भाग होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं 25/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब यहां पे देखो, ये 5 इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये 5 दोनों से, a स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a और यहाँ पे 5। तो इससे भी ये दोनों डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर से, ठीक है, 5 और a से भी हो रहा है, तो इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब बताया मैंने। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, यहां पे प्रूव करने के लिए अब आगे हमें क्या चाहिए, a की जगह हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 5c, एनी इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं। इंटीजर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, -1 2 या फिर 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, a की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे। अब ये वाली सेम टू सेम, अब यहाँ पे 5c और स्क्वायर था तो स्क्वायर, ठीक है। यानी इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ये वैल्यू थी हमारी फर्स्ट, इसकी जगह मैंने a की जगह 5c रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 को 5 से करेंगे यानी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 25c। अब इसको काट देंगे, कितना रह गया 5, तो यहाँ पे क्या आएगा b² बराबर है 5c।
यहाँ पे भी वही लिखेंगे सेम, ये हमारा सेकंड समीकरण आ जाएगा। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम टू सेम ये लाइन लिखेंगे, इसमें ए स्क्वायर था, इसमें बी स्क्वायर। तो एक लाइन आएगी यहां पे, हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर क्या है 5, यानी ए एंड बी में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो जो हमारी अवधारणा थी, हमारा विरोधाभास था कि हमने इसको रैशनल मानना था, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो यहां पे क्या लाइन लिखेंगे, इस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द अराइजन because of our incorrect assumption. This contradiction the arising because of our incorrect assumption, कि हमारा जो विरोधाभास था वो गलत सिद्ध होता है कि √5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए we can say that √5 is irrational। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव हो गया हमारा कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आया है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। नमस्कार।